प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर ये हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। मेरे अजीजों, परीक्षाएं भरोसा करने में हमारी सहायता करती है। यहाँ पर परमेश्वर में भरोसा करने में बड़ी आज़ादी होती है। जब कुछ हमारे ढंग के अनुसार नहीं चल रहा है तो नाराज़ या दुखी होने की बजाय हम भरोसा कर सकते हैं कि उसकी योजनाएं हमारी योजनाओं से उत्तम हैं और वे अंत परिस्थिति को हमारी भलाई ही के लिए करने वाला बनाएगा। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में रोमियो 8 बाब और उसकी 28वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे अजीजों, हमें ये समझने की आवश्यकता है क्योंकि कई बार जब हम परेशान होते हैं या हमारे को परेशानी होती है, हम परमेश्वर के साथ या अन्य लोगों के साथ जो आशीष पा रहे हैं नाराज़ हो सकते हैं। हमारे पास एक आत्मधर्मी व्यवहार हो सकता है जो कह सकता है, देखो मैं आपसे एक उत्तम मसीह हूँ, मैं उन आशीषों का हकदार हूँ। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप नौकरी में तरक्की चाहते हैं पर ये किसी और को मिलती है, आप नाराज़ हो सकते हैं। आत्मधर्मी और सच में आत्मिकता तौर पर स्वयं को हम दुखी कर सकते हैं, या फिर आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु अगर आप मुझे अभी यहाँ पर रखना चाहते हैं तब मैं मेरे मालिक की एक मुस्कुराहट के साथ सेवा करूँगा, और मैं जानता हूँ कि जब आप मुझे किसी दूसरे स्थान पर रखना चाहेंगे तो आप अपने सिद्ध समय में यह करेंगे। मेरे अजीजों, मैंने यह सीखा है कि परमेश्वर हमसे होशियार है। कई बार वह जो हम चाहते हैं वो देने से मना करता है क्योंकि उसने मन में एक विभिन्न उद्देश्य रखा हुआ है मेरे और आपके लिए। जो हम कल्पना कर सकते हैं उससे कुछ उत्तम है, जो भी हम कल्पना करते हैं उससे बहुत ही उत्तम है। मेरा जो परमेश्वर मुझे इस मार्ग पर चलने की अनुमति देता है, वो चाहता है कि मैं उन बातों को समझूं और अनुभव करूं जिससे लोग निकल रहे हैं, ताकि मैं उनके दर्द के साथ संबंध स्थापित कर सकूं और सफलतापूर्वक इसमें से निकलने में मैं उनकी सहायता कर सकूं कि जब वो जिस भी दर्दनाक परिस्थितियों में होते हैं। अगर मेरे जीवन में मुश्किल समय ना होता, वे परिस्थितियाँ जिसको प्रभु ने मुझे बदलने में और मेरी वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया था, तो मैं निश्चित तौर पर इतने लोगों की सहायता करने के लिए योग्य नहीं होता। परमेश्वर ने कभी भी हमसे एक परेशानी मुक्त जीवन का वादा नहीं किया है, पर वह हमें कभी ना छोड़ने या हमें कभी ना त्यागने का वादा करता है। इब्रानियों 13 बाब और उसकी 5वीं आयत कहती है, लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे अजीजों, मुश्किल समयों में हम ये जानने में तसल्ली पा सकते हैं कि ये वो अद्भुत रीति से हमसे प्रेम करता है और हमारी सहायता के लिए पहले से ही उसके पास एक योजना है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि परमेश्वर सब बातों में हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं जीवन के इस मोड़ पर अब अकेला हूँ। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर सब बातों में हमारे साथ है। मैं आपको जीवन के प्रत्येक भाग में परमेश्वर पर भरोसा करने का एक दृढ़ निश्चय करने के लिए उत्साहित करता हूँ। जब आप जीवन के तूफानों का सामना करते या उन बातों का अनुभव करते हैं जिन्हें आप समझते नहीं हैं, उसी समय आपको उसमें भरोसा करना होता है, और चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी ही क्यों ना हो या कैसी भी क्यों नहीं दिखती हो। और जब आप इस सब में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वह आपको कुछ स्थिर देगा, वे स्वयं को ज़्यादा हमें देगा। क्या आप आज किसी मुश्किल बात से निकल रहे हैं? एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। क्या यहाँ पर कोई परीक्षा है जो आप पर प्रबल होना चाहती है? अगर हाँ, तो मैं आपको कुछ पल निकालने और यीशु के नाम से प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करता हूँ। याद रखिए, जिस बात में से आप इस समय निकल रहे हैं वो सदा तक नहीं रहेगी। जब मैं मुश्किल समय से निकल रहा होता हूँ तो मैं खुद को याद दिलाता हूँ, यह भी बीत जाएगा।
इसी दौरान आप परमेश्वर में भरोसा रखना चुन सकते हैं और जिन बातों से आप निकल रहे हैं उसके बीच में से वो आपको आनंद देने की अनुमति देता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में बने रहना और यशाया 41 बाब और उसकी 10वीं आयत के जैसे शब्दों के साथ स्वयं को उत्साहित करना भी अच्छा है, जो कि कहता है यशाया 41 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे अजीजों, जिस किसी भी बात में से आप अब इस समय निकल रहे हैं, मैं आपको डटे रहने और हिम्मत ना हारने के लिए उत्साहित करता हूँ। एक अच्छा व्यवहार रखने का निर्णय करें और निरंतर परमेश्वर में अपना भरोसा बनाए रखें, क्योंकि यीशु मसीह हर तूफान में आपके साथ है। इसलिए आप मजबूती के साथ तूफान से पार हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ है कि सारी बातें नई हो गई। जब आप निराशा में होते हैं और लाचार महसूस करते हैं तो यह अद्भुत रीति से हमें इस बात को याद दिलाने में सहायता करता है कि कैसे प्रभु ने अतीत में हमारी सहायता की थी। दूसरों के साथ उसकी वफादारी के बारे में स्वयं को याद करना भी उत्साहित करने वाला होता है। वो लोग जो कि आपके सामने थे, जिन्हें बहुत ज़्यादा परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता थी, क्या आप अपने बाइबल में उन सभी लोगों के बारे में कभी ध्यान दिया है जिनको परमेश्वर ने एक नया आरंभ दिया था? मूसा एक जलती झाड़ी का सामना करने से पहले एक बूढ़ा मनुष्य था और परमेश्वर द्वारा एक रास्ते की अगुवाई करने के लिए बुलाया गया था। मूसा की लगभग उम्र इस समय 60 वर्ष थी जब वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा था। इससे पहले फिर भी उसने 40 साल जंगल में छिपने में व्यर्थ कर दिए थे। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि परमेश्वर ने क्या योजना बनाई हुई थी। निर्गमन 4 में हम पढ़ सकते हैं, दाऊद एक नम्र चरवाहा लड़का इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था। वो निश्चित से ही कह सकता था कि कुछ भी नहीं था, वह अंतिम व्यक्ति होगा जो राजा बनने के लिए चुना जाता है। उसके भाइयों को देखा जाता है, लेकिन वो अपने भाइयों में सबसे छोटा और अंतिम व्यक्ति बचा था जिसको देखना था और निर्णय लेना था कि इसको परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। परमेश्वर ने उसे अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए इस्तेमाल किया। पहला शमूएल 16 बाब में हम देख सकते हैं। पतरस प्रेरित जिसने मसीह का इनकार किया, वो क्षमा किया गया था और अपना बाकी का जीवन प्रचार करने और परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसने खर्च करने को इस्तेमाल किया। उसने उसको जीवन को खर्च कर दिया जो परमेश्वर ने उसको दिया था। लूका 22 बाब उसकी 54 आयत से 62 आयत, यूहन्ना 21 बाब और प्रेरितों के काम 3 में हम देख सकते हैं। और पौलुस जिसने एक समय परमेश्वर के लोगों को सताया था, वो दमिश्क के मार्ग पर परिवर्तित हो गया था और ज़्यादातर नया नियम उसके द्वारा लिखा गया था। प्रेरितों के काम 9 बाब 1 से 22 आयत तक हम देख सकते हैं कहाँ पर हृदय पौलुस का परिवर्तित हुआ था। जब आप वचनों में उन सभी लोगों के बारे में सोचते हो जिनको परमेश्वर ने क्षमा किया, छुड़ाया और शक्तिशाली ढंगों में इस्तेमाल किया था, तो क्या आप शंका कर सकते हैं कि वह आपके लिए भी वही करने के योग्य है? हमारा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है मेरे अजीजों। वो दोबारा करने, दूसरी बार अवसर देने और नई शुरुआत और नए आरंभ का परमेश्वर है और उसके पास इसकी कोई सीमा नहीं कि आप कितना इसमें से ले सकते हो। और चौथी चीज़ है आशा की आंखों के साथ देखना है हमें। याद रखें, आशा हमारे प्राण का लंगर है। जब बातें अस्पष्ट दिखाई देती हैं और हमारे पास उत्तर नहीं होता, तब आशा हमें याद कराने के लिए आती है कि हमारा नया आरंभ बिल्कुल कोने में ही है। जब ऐसा प्रतीत होता है कि हर कोई आशीषित हो रहा है और हम थक चुके होते हैं और हिम्मत छोड़ देते हैं, ये आशा ही है जो हमारे हृदय को दृढ़ करती और परमेश्वर के वादे में हमारे विश्वास को बनाए रखती है। एक बार फिर आशा एक अनुकूल और आत्मविश्वासी उम्मीद है। यह एक सकारात्मक रवैया और आशावान उम्मीद है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। वास्तविक आशा एक डगमगाता, अस्पष्ट
चलो देखते हैं कि क्या होता है का व्यवहार नहीं है, पर यहाँ इस बात पर विश्वास करना और भरोसा करना है कि जो परमेश्वर ने वादा किया है वह इसे करेगा। परमेश्वर अपने बच्चों के साथ भला होने के अवसरों को खोजता रहता है और वो चाहता है कि हम उसकी उम्मीद रखें और उसका इंतजार करें। यदि हम देखें पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। मेरे अज़ीज़ों, हमारी आशा एक टोप करके वर्णित की गई है, इसलिए जो हम सोचते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमारा व्यवहार और जो हम उम्मीद कर रहे हैं उसका संबंध उस सब के साथ होता है जो हम सोच और कह रहे होते हैं। मैं आपको प्रत्येक सुबह सबसे पहले आपके शब्द और विचारों पर नियंत्रण करने के लिए उत्साहित करता हूँ। जब आप सुबह जागते हैं ऐसे विचारों के साथ संतुष्ट मत हो चलो कि मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ होगा कि नहीं, कि एक और दिन के जैसा किसी तरीके से मैं इस दिन को भी निकाल लूँगा। एक निराशावादी जीवन लेकर आप मत उठें, एक आशावादी जीवन लेकर उठें। इसके बजाय परमेश्वर से अच्छी बातों की उम्मीद रखें, ऐसी बातों को सोचें और इसकी घोषणा करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज इस दिन के लिए आपका धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और आज मेरे लिए आपके पास एक अच्छी योजना है। आपसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता और आपकी सहायता के साथ मैं एक अच्छा रवैया और सकारात्मक विचार रखूंगा। आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना हम कर सकते हैं और हम देखेंगे हमारा जीवन एक उत्साहित दिन के रूप में व्यतीत होगा। फिर आपकी बेदारी की ओर नए आरंभ की उम्मीद करें। ये सब करने के बाद आज ही ये दिन हो सकता है, एक आशावादी दिन। एक धर्मी व्यक्ति कभी भी आशा को नहीं छोड़ता, वो हर दिन को सोचता है कि आज ही ये दिन हो सकता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि अगर हम एक सकारात्मक आशा से भरा जीवन चाहते हैं तो हम जैसा महसूस करते हैं वैसा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। जब नकारात्मक भावनाएं आती हैं, अगर हम उन्हें मानते नहीं या उन पर विचार नहीं करते हैं तो वो मर जाएंगी। इसलिए अपनी उन नकारात्मक भावनाओं को तुरंत उठने से पहले ही मार दीजिए। इसलिए स्वयं को आशावान महसूस कराने का इंतजार करने के फंदे में फंसने मत दे, पर इसकी बजाय आशा के साथ भरोसे का निर्णय करें। जब आप सकारात्मक विश्वास से भरे विचारों को पूर्ण दिन सोचने का जागरूक निर्णय करते हैं, आपकी भावनाएं अंततः आपके निर्णय के साथ मेल में आ जाएंगी। और 5वीं चीज है, अपने तंबू से बाहर कदम बढ़ाएं। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में उसकी भलाई के द्वारा विस्मित जीवन व्यतीत करें। क्रियाशीलता से सचमुच उन बातों पर ध्यान लगाएं जो वे हमारे लिए करता है। क्यों? क्योंकि जब हम विस्मित जीवन व्यतीत करते हैं तो हम कभी भी आशा रहित नहीं होंगे। आओ हम अब्राहम के विषय में देखें। परमेश्वर ने अब्राहम को बहुतायत के साथ आशीषित किया था। फिर भी यहाँ पर एक बात थी जो उसके और उसकी पत्नी के पास नहीं थी, वो थी एक संतान। यदि हम देखें उत्पत्ति 15 बाब उसकी 2 और 5वीं आयत में यहाँ पर वचन कहता है कि अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मेरे अजीजों, यद्यपि अब्राहम की परिस्थितियां प्रबल दिखाई देती थी, परमेश्वर उसे विस्मित करने के लिए उसके तंबू से बाहर लाया और उसे याद कराया कि वह असंभव को संभव कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी अपनी समस्याओं की तरफ देखते हुए हमारा बहुत सा समय हमारे अपने तंबू में ही हम व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए बाइबल हमें जीवन के ध्यान हटाने से और यीशु की तरफ ध्यान लगाने के लिए कहती है।
हमें जीवन में जो घटनाएं चल रही हैं उनकी तरफ से ध्यान हटाना है और परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करना है, जो हमारे विश्वास का कर्ता है और इसे संपूर्ण करने वाला है। इब्रानियों 12 बाब और उसकी दूसरी आयत हम देख सकते हैं। जब भी हम प्रार्थना करने, उसका वचन पढ़ने या साधारण जो बातें उसने अतीत में हमारे लिए की थी उन पर विचार करने का निर्णय करते हैं तो ये आशा को उत्पन्न करता है। और अब्राहम के समान हम जल्द ही ये सोचना आरंभ करते हैं, वे शायद वो मेरे लिए ये भी कर सकता है। जब समय कठिन होता है मेरे अजीजों, आप और मैं निराश महसूस करते हैं, तो ये तंबू से बाहर जाने और ये देखने का समय होता है कि परमेश्वर क्या कहता है। आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे कि वह आपको विस्मित करने का इंतजार कर रहा है। अगर आप मेरे जैसे हैं तो आप किसी अन्य के लिए आशा रखने को आसान करके देखेंगे। मेरे लिए उनकी तरफ और ऐसे शब्दों के साथ उन्हें उत्साहित करने में देर नहीं लगती है। यह हो जाएगा। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें और वह परिस्थितियों को बदल देगा। पर जब ये हमारी बात होती है तो ये एकदम भिन्न कहानी हो जाती है। जब हमारे साथ बीतती है, तब जब हम दर्द या निराशा के बीच किसी पल में होते हैं तो ऐसे विचार सोचना बहुत परीक्षा में डालने वाला होता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे लिए तो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये बहुत देर नहीं है। जब आपका जीवन मसीह में होता है तो एक नए आरंभ को करने में कभी भी बहुत देर नहीं होती है। आपका अतीत आपकी मंजिल नहीं है। अगर आप आशा को छोड़ने का इनकार करते हैं और पवित्र आत्मा को आपकी अगुवाई करने की अनुमति देते हैं तो परमेश्वर केवल जो आपके पास है केवल उसे ही बहाल नहीं करेगा, वे आपके जीवन को और भी उत्तम बनाएगा। मुझे योएल 2 बाब और उसकी 25 और 26वीं आयत बहुत पसंद है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो इस भाग को दिल में ग्रहण करें, इसे आज के लिए प्राप्त करें। यदि हम देखें योएल 2 बाब उसकी 25 और 26वीं आयत में लिखा है कि जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यक्लेक और हासील ने और गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए सब बातें संभव है। जब हम अंतिम किनारे को देखते हैं, वो नए आरंभ को देखते हैं, वो हमारे अतीत के दर्द को लेकर केवल इससे हमें चंगा ही नहीं करना चाहता, पर हम जो पहले स्थान को पा सकते थे उससे कहीं ज़्यादा हमें बहाल करना चाहता है। यशाया 61 बाब और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। मेरे अजीजों, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर परमेश्वर के साथ योजना ए असफल हो जाती है तो उसके पास हमेशा एक योजना बी होती है और ये योजना ए से भी ज़्यादा उत्तम होती है। परमेश्वर बहाली और नए आरंभ का परमेश्वर है। अगर आप उसे अनुमति देंगे तो वह आपको एक नए आरंभ देगा, वह आपको दोगुना देगा और यह जो आप कल्पना कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा उत्तम होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा या तकलीफ नहीं होगी। जिन दुखों से आप गुजरे हैं, वक्त समय समय पर आपको चोटिल करता रहेगा। कभी घड़ी की तरफ जब हम ध्यान देते हैं ना, तो आपने ध्यान दिया होगा कि घड़ी में फूल नहीं होते हैं, घड़ी में कांटे होते हैं। और ये समय ही है जो हमारे को बार बार चुभोएगा। लेकिन इस समय में जो कांटे हमारे को चुभेंगे, हमारी आशा परमेश्वर पर होनी चाहिए। हो सकता है लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा हो, आपको परेशान किया हो, आपके खिलाफ झूठ बोला हो, आपको गिराने की कोशिश की हो,
लेकिन यकीन मानिए, जब आपका विश्वास परमेश्वर पर होता है तो परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। परमेश्वर आपको उठाए रखता है। परमेश्वर आपके साथ है। कभी भी अपने आप को इन परिस्थितियों में अकेला महसूस ना करें। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है और बहुतायत का जीवन दिया है, हम जानते हैं। और परमेश्वर ने वो तमाम आशीषें जो उसने वायदा की थी अब्राहम, अजाक और याकूब से, जो उसने वायदा किया था, उन आशीषों को वो आज भी पूर्ण करता है आपके और मेरे जीवनों के अंदर। ज़रूरत है हमें विश्वास करने की। परिस्थितियाँ हमारे जीवन में कैसे भी क्यों ना हो, ये परिस्थितियाँ आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन हमारा विश्वास स्थिर और बलवंत होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस आशावादी वचन के लिए कि परमेश्वर हमारा विश्वास तुझ पर होना चाहिए। प्रभु जी, हम जानते हैं कि परमेश्वर हम चारों ओर से कलेश भोगते हैं, हम चारों ओर से संकट में घिरे होते हैं, लेकिन खुदान प्रभु जी हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमको घिरने नहीं देता। तो शैतान के हर एक चुंगल से प्रभु जी हमारे को बचा के रखता है। तेरा हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। आज दुआ करता हूँ परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो चोटिल हैं, दुखित हैं, या अपनी परेशानी में घिरे हुए हैं, या अपनी बीमारियों में ग्रसित हैं प्रभु जी, आज तुम सबको चंगाई दे। उनके टूटे हुए दिलों को खुदावन तू उनकी मरहम पट्टी कर परमेश्वर। तू उनके टूटे हुए दिलों को जोड़ परमेश्वर। यदि कोई किसी कारणवश दुखी है परमेश्वर, तो उसको खुदावन उसके दुख को दूर करके उसको आनंद में तब्दील करते परमेश्वर। जितने लोगों ने खुदावन ये वचन सुना है, ये वचन परमेश्वर उनके लिए आशीष का कारण यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।